वाह, बहुत सुंदर बना है ये चित्र। कल ही प्रदर्शनी में लेकर जाऊंगा। देखते हैं इसे लोग खरीदेंगे या नहीं। चित्र बनाते बनाते बहुत रात हो गई। चलता हूँ, जाकर सो जाता हूँ। अरे वाह, ये चित्र तो काफी सुंदर है। इसका मूल्य क्या है? ये वाला वही 10 कौड़ी। नहीं नहीं, ये तो ज्यादा है। 5 कौड़ी में दोगे तो अभी खरीद लूंगा। 5 कौड़ी? ठीक है, दे दीजिए। चलो, कुछ दिन इससे दाना पानी तो चल जाएगा और साथ साथ कुछ रंग भी खरीद लेंगे। प्रणाम महाराज। कोई दूसरा चित्र बनाए हो? दिखाओ। ये नहीं प्रफुल्ल, इस चित्र में उतना मजा नहीं है जो कि देखने से मेरा मन भर जाए। माफ कीजिएगा महाराज, मैं अगला चित्र और ज्यादा मनमोहक बना दूंगा। वो तो बना लोगे, पर मैं सोच रहा हूँ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। वहां मैं देखना चाहूंगा कि राज्य शिल्पियों की करामती कैसी है। जो अच्छा चित्र बनाएगा उसको मैं 100 सोने का मोहर दूंगा। अगर मुझसे जो ज्यादा अच्छा बनाएगा तो महाराज मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तब अब मैं क्या करूं? सुनिए सुनिए सुनिए, एक महत्वपूर्ण घोषणा। कल महाराज ने अपनी राज दरबार में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया है। जो चित्रकार लोग वहां भाग लेना चाहते हैं वो अपने बनाए हुए चित्र को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। जिसका चित्र सबसे अच्छा होगा उसे महाराज 100 सोने का मोहर देकर पुरस्कृत करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए। 100 सोने का मोहर? आशा करता हूँ आज मुझे बहुत अच्छा चित्र देखने को मिलेगा। सारे लोग एक एक करके आइए और अपने चित्र का प्रदर्शन कीजिए। वाह, क्या बात है। वाह, ये चित्र देखकर मेरी आंखें तिलमिला गई, मेरे प्राण तिलमिला गए। अरे, तुम तो असाधारण शिल्पी निकले। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहन है। वाह मोहन, तुम हुए आज के प्रदर्शनी का विजेता। ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। धन्यवाद महाराज। तो तुम कल सुबह आकर मुझसे मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी हुजूर। एक 100 सोने का मोहर? बाप रे बाप, इतने मोहर मेरे खानदान में कोई देखा भी नहीं होगा। फिर से महाराज ने उनसे मिलने के लिए बुलाया है। अब की बार ऐसा लगता है मेरी तकदीर बदल जाएगी। तकदीर खुलने से पहले तुम्हारी हड्डी पसली खुल जाएगी मोहन। हाँ? कौन हो तुम? मैं राज दरबार का चित्रकार प्रफुल्ल हूँ। आज तुम्हारे बनाए हुए चित्र देखकर महाराज बहुत ही मुग्ध हो गए हैं, इसलिए मेरी चिंता बढ़ गई है। सुनो, कल तुम महाराज से मुलाकात के लिए मत जाना। नहीं जाऊं? लेकिन क्यों? मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। लेकिन मेरी बहुत क्षमता है। तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा ना कि कभी भी चित्रकारी करने के लायक नहीं बचोगे। नहीं, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। अगर नहीं बनाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर मेरी बात सुनोगे तो चित्र बना पाओगे।
तो सुनो, प्रत्येक दिन रात को तुम चित्र बनाकर रखना और प्रत्येक दिन सुबह में आकर मैं उस चित्र को ले जाऊंगा। अगर राजी हो तो चित्र बना सकते हो, अगर नहीं तो तुम्हारी ये शौक हमेशा के लिए मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं राजी हूँ। मेरे लिए चित्र बनाना ही सब कुछ है। मैं चित्र बनाऊं वही काफी है। ठीक है, याद रहे फिर। और मैं ये सोने का मोहर लेकर जा रहा हूं। इसके पश्चात मोहन प्रत्येक दिन एक एक करके चित्र बनाता गया और प्रफुल्ल चित्रकार उसे लेता गया और प्रत्येक दिन महाराज को दिखाकर अपना नाम अर्जन करता। महाराज उस पर खुश हो जाते हैं। इस तरह प्रफुल्ल चित्रकार सब दिन मोहन चित्रकार के बनाए हुए चित्र को अपने नाम से चलाता था। महाराज भी मोहन को भूल जाते हैं। कुछ दिन बाद मोहन चित्रकार की आर्थिक अवस्था खराब हो जाती है। तब मोहन को समझ आता है। दूसरे दिन जब प्रफुल्ल आता है तो मोहन उससे कहता है, नहीं, मैं अपना बनाया हुआ चित्र आपको नहीं दूंगा। आप ये सब लेकर महाराज से प्रशंसा पा रहे हैं और मैं यहां बिना खाए भूख से मर रहा हूं। मैं कल महाराज के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं भी देखता हूं तू कैसे राज दरबार में पांव रखेगा। मैं ये चित्र लेकर कल ही जाऊंगा महाराज के पास। हाँ, कल ही जाऊंगा। अब पहुंच दरबार में। इस प्रफुल्ल चित्रकार से पंगा लेने का परिणाम क्या होता है देख ले। आग, आग, बचाओ, बचाओ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक घर था, वो भी खत्म हो गया। चित्र बनाने का सारा सामान जल गया। ना, यहां रहकर भी मैं क्या करूंगा। इससे अच्छा किसी जंगल में चला जाता हूं। अभी से मैं इस जंगल में निडर होकर रहूंगा। इस जंगल के अंदर कितने रंग, कितने चित्र। ये क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल में दर्द से करा रहा है। ये क्या साधु बाबा, आपको क्या हुआ है? ये क्या, आपकी शरीर तो तप रही है। उठिए, उठिए, उठिए साधु बाबा, उठिए। मोहन साधु बाबा के सेवा में लग जाता है। 10 दिन सेवा करने के बाद साधु बाबा स्वस्थ हो जाते हैं। तब साधु बाबा मोहन को पास बुलाकर बोलते हैं, बेटा मोहन, आज अगर तुम ना होते तो मैं परलोक सिधार गया होता। तुमने मुझे बचाया है बेटा। ये क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरा कर्तव्य है। एक इंसान के विपत्ति काल में दूसरा इंसान ही तो खड़ा होता है ना। पर आजकल कोई ऐसा सोचता है क्या? बोलो। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जान पाया तुम्हारी सारी दुख की बातें। तुम एक शिल्पी हो। तुम इस जगह के लिए नहीं बने हो। तुम लौट जाओ। ये लो, ये है जादुई ब्रश। इस ब्रश से जो चित्र बनाओगे वो सच हो जाएगा। पर सावधान, इस ब्रश से लालचवश होकर कुछ मत बनाना, वरना सर्वनाश। मुझे कोई लालच नहीं है बाबा। मैं इस ब्रश को सबके मंगल कार्य में लगाऊंगा। इसके बाद मोहन फिर से अपनी जगह चला जाता है। एक कैनवास किसी प्रकार जुगाड़ कर पहले वो खुद के लिए एक घर का चित्र बनाता है। तुरंत ही सच का एक घर बन जाता है। उसके बाद मोहन सब लोगों की मदद करता है। गांव का सारा चाहिदा मोहन मिटाता था उस जादुई ब्रश के उपयोग से। पर कुछ दिन बाद मोहन और जादुई ब्रश के बारे में प्रफुल्ल जान जाता है। लौट आया, जादुई ब्रश लेकर लौट आया।
ना ना ना, उसको और चित्र बनाने नहीं दूंगा। वो जादुई ब्रश मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये जादुई ब्रश मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इसे मैं बहुत बहुत मोहर बनाऊंगा, सोने का मोहर। मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा, मैं बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। मुझे अस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए। अरे अरे ये क्या, सारा संपत्ति गायब हो गया। अरे 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 क्या। ज्यादा लालच करने के कारण प्रफुल्ल कैनवास के अंदर चित्र बनकर बंदी हो जाता है। इधर मोहन नींद से उठकर देखता है कि उसकी ब्रश सही जगह पर नहीं है। वो संदेह करता है कि ये काम प्रफुल्ल के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सोचकर वो प्रफुल्ल के घर जाता है और देखता है कि कैनवस में प्रफुल्ल की तस्वीर है। वो समझ जाता है। वो ब्रश को लेकर महाराज के पास जाता है और सारी बातें सच सच बता देता है। महाराज कहते हैं, प्रफुल्ल, इसका मतलब वो प्रफुल्ल मुझे दिन ब दिन ठगता हुआ आया है। उसके साथ जो हुआ सही हुआ। मोहन, आज से तुम ही हमारे इस दरबार के चित्रशिल्पी हो। हाँ। महाराज मोहन को राज दरबार का चित्रशिल्पी नियुक्त करते हैं। मोहन का सपना साकार होता है। इधर मोहन चित्र बनाता, गरीब लोगों की मदद करता रहता और सर्वोपरि सुखी जीवन अतिवाहित करता है।